हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। मनुष्य की सबसे बड़ी प्यास है ईश्वर को देखने की प्यास। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 33 पद संख्या 16 और उसके आगे मूसा ने ईश्वर से अनुरोध किया कि प्रभु, मैं आपको देखना चाहता हूं। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 14 पद संख्या 8 और 9 में फिलिप ने, जो ईसा के शिष्य थे, आग्रह किया कि प्रभु, हमें पिता के दर्शन कराइए, यही पर्याप्त है। ईश्वर को देखना, ईश्वर का दर्शन मनुष्य की सबसे बड़ी प्यास रही है। और उस दर्शन के पूरे होने की उद्घोषणा, जिसका आज हम त्योहार मनाते हैं, प्रभु के दूत ने, महादूत गाब्रिएल ने मरियम को संदेश दिया कि ईश्वर मनुष्य बनेगा, शब्द शरीर धारण करेगा। इस महारहस्य को 25 मार्च को एक महात्योहार के रूप में मनाया जाता है। गाब्रिएल दूत मरियम को संदेश देते हैं। आज हम इस पर विशेष चिंतन करें। 25 मार्च 2026, चालीसे का 5वां सप्ताह, बुधवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 10 से 14 तक और अध्याय 8 पद संख्या 10। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 10 पद संख्याएं 4 से 10 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्याएं 26 से 38 तक। मानव इतिहास में सबसे महानतम घटना है ईश्वर का मनुष्य बनना, अवतार, महाअवतार, जो क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन क्रिसमस के ठीक 9 माह पहले, 25 दिसंबर, 9 माह पहले 25 मार्च को कलीसिया के लिए एक बड़ा दिन है। इस एक खुशखबरी का दिन है, एक महाउद्घोषणा का दिन, जिस उद्घोषणा से वर्षों वर्षों पहले नबियों ने जो प्रतिज्ञा के बारे में बताया था कि ईश्वर मनुष्य बनेगा, अवतार लेगा, अपने लोगों को मुक्त करेगा। ईश्वर उद्देश्य मूलक है। इसलिए कई नबियों के द्वारा ये बात कही गई थी कि समय पूरा होने पर ईश्वर मनुष्य बनेगा। और इस्राएली जनता वर्षों वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। और 25 मार्च इस महाउद्घोषणा को पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसलिए नबी इसायास ने जो वर्षों पहले घोषणा की थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, नबियों की सभी घोषणाएं इस गाब्रिएल के महाउद्घोष के साथ पूरी हुई।
ईश्वर जिसका एक नाम है इम्मानुएल, सदा हमारे साथ है, वही ईश्वर मानव रूप में, मानव शरीर धारण कर हम मनुष्यों के बीच निवास किया। इसीलिए उसने माँ मरियम को चुना, माँ मरियम को बुलाया, माँ मरियम के पास अपनी बात रखी कि ईश्वर मनुष्य बनना चाहता है और ईसा के रूप में जन्म लेना चाहता है। माँ मरियम के लिए सबसे बड़ी बात थी महादूत गाब्रिएल के वचन को सुनना, श्रवण। जब उन्होंने श्रवण किया, सुना और उस पर मनन किया और स्वीकृति दी और खुद को समर्पित किया, और माँ मरियम के उस समर्पण में उसका पूर्ण सहयोग था। इसलिए आज के इस महापर्व पर जो हमारे चिंतन का विषय है वह यह है कि ईश्वर मनुष्य से वार्तालाप करता है। महानतम घटनाएं तब घटती हैं जब ईश्वर और मनुष्य एक दूसरे की सुनते हैं। मनुष्य ईश्वर की बातों को स्वीकार करता है, स्वयं को समर्पित करता है और ईश्वर की योजना का सहयोगी बनता है। माँ मरियम ईश्वर के मुक्ति विधान की उस महाघटना में भाग लेती हैं। ईश्वर की मर्जी माँ मरियम के ऊपर पूरी होती है। इसलिए ईश्वर का मनुष्य बनने का रहस्य प्रारंभ होता है माँ मरियम के शब्द श्रवण से, और माँ मरियम अपने को समर्पित करती है ईश्वर की इच्छा जान करके। माँ मरियम का हाँ कहना माँ मरियम के उच्चतम विश्वास को प्रकट करता है, माँ मरियम के समर्पण को प्रकट करता है। और माँ मरियम का विश्वास, माँ मरियम का समर्पण, उनका श्रवण और मनन उन्हें नारियों में धन्य बनाता है। प्रभु का आत्मा माँ मरियम पर छा जाता है और वह प्रभु के आनंद से आनंदित हो उठती है। माँ मरियम का जीवन आत्मा केंद्रित जीवन है। इसीलिए हम उन्हें प्रेरितों की महारानी कहते हैं। प्रेरितों की तरह उन्होंने प्रभु के वचन को सुना, मनन किया, स्वीकार किया, अपने जीवन को समर्पित किया और पूरी तरह से ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए समर्पित कर दी। इसलिए माँ मरियम का जीवन और पवित्र आत्मा में उनका आनंद हम सभी के लिए एक आदर्श मसीही जीवन जीने के लिए प्रेरणा के स्रोत बन गई। आज हम इस महापर्व पर माँ मरियम की तरह प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में ईश्वर की मर्जी पूरी हो, हम प्रभु के वचन के श्रोता बने, हम वचन को मनन करें और जिस तरह से वचन के द्वारा माँ मरियम ने गर्भ धारण किया, हम भी प्रभु को अपने जीवन में धारण करें। अपने जीवन में, वचन में, व्यवहार में पवित्र आत्मा से आनंदित होकर जीवन बिताएं और हमेशा हमेशा गाते रहें, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। आमीन।